फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माई ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने में लगे हुए होंगे। सबकी टेंशन हो रही होगी कौन सी डॉक्यूमेंट तैयार करनी है, क्या करने हैं, क्या नहीं करने। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेक लिस्ट क्या है और सब घोषणा पत्र क्या है। और चेकलिस्ट में जो आपने अगर चेकलिस्ट देखी होगी, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। तो चेकलिस्ट में जो 2 नंबर बिंदु अपना है विस्तृत आवेदन पत्र, वो क्या है? 1 नंबर पे तो है ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो हमने रीट में जो रीट मेंस का फॉर्म भरा था, मतलब ग्रेड 3 का जो फॉर्म भरा था वो हो गया। और दूसरा ऑप्शन था अपना विस्तृत आवेदन पत्र। सबके ये डाउट था विस्तृत आवेदन पत्र क्या होता है, विस्तृत आवेदन पत्र क्या होता है। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। तो देखो, विस्तृत आवेदन पत्र ये क्या है? पहले तो ऑफलाइन आपको भरना था, ऑफलाइन भर के आपको उसकी कॉपी लगानी थी। लेकिन अब क्या है, अभी अभी आदेश आए हैं कि आपको जो 100 रुपए का चालान है वो कटवाना है इसके माध्यम से। इसमें क्या होगा, आपकी पर्सनल डिटेल पूछे जाएंगे, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिटेल पूछे जाएंगे, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है मतलब सारी आपसे पूछे जाएंगे। और फिर एक 100 रुपए का चालान आपका कटेगा। पहले क्या लिखा हुआ था कि 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना है। तो अब 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर की जगह 100 रुपए का आपको चालान कटवाना है। तो इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है? वैसे तो आप ई-मितब पे जाएंगे तो आप भरवा सकते हैं आराम से, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम घर बैठ के ये भरे, तो आप आराम से भर सकते हैं। ये भरा जाएगा आपकी SSYD पे। सबसे पहले अगर आप ये फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी SSYD की। अगर SSYD आपकी है तो उससे हम क्या करेंगे, लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल जैसे ही हम खोलेंगे उसके बाद में माई रिक्रूटमेंट पे जाएंगे। उसके बाद में डिटेल्ड फॉर्म कम सबमिट पे जाएंगे। ये जो ऑप्शन वहां पे हमें दिखेगा। उसके बाद में जो भी भर्ती अपनी है वहां पे लिंक दिया हुआ होगा, आप खोल के देख लेना। तो उस लिंक पे हमें जाके देखना है कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन हमें मिलेगा। वहां जाके हमें अपना जो पर्सनल डिटेल है वो भरनी है और 100 रुपए का चालान कटवाना है। तो ये कब से कब तक भरे जाएंगे? ये भरे जाएंगे आपके 21 जून से 30 जून तक। आपको 10 दिन का टाइम ये दिया गया है। 10 दिन के अंदर आप अपनी डिटेल भरवा के 100 रुपए का चालान कटवा ले। मेन काम यही है कि आपको 100 रुपए का चालान कटवाना है, ठीक है। और फिर दूसरी बात, इसका जो प्रिंट है वो 2 पेज, 2 जो प्रिंट है वो आपको निकलवाने हैं। और जो चालान आपका कटेगा उसके भी 2 प्रिंट निकलवा के आपका जो ऑफलाइन आवेदन होने वाला है उसमें आपको लगाने हैं 2 नंबर पे। तो 2 प्रिंट इनके निकालने हैं। जो सेट आपको तैयार करने हैं वो 2 ही करने हैं। एक तो आपको मूल करना है, जो मूल आवेदन है वो भी साथ में लेके जाने हैं। और दूसरे आपको फोटोकॉपी उनकी लगानी है। फोटोकॉपी 2 सेट आपको तैयार करने हैं, वो चेकलिस्ट के हिसाब से करने हैं। अब हम चेकलिस्ट पे भी बात करेंगे कि चेकलिस्ट कैसे भरनी है, चेकलिस्ट कैसे भरनी है। ऐसा कुछ भी उसमें भरने वाला नहीं है। आप एक एक्स्ट्रा चेकलिस्ट ले आए और उसे पेंसिल से भर ले। तो हम एक अलग वीडियो बना लेंगे चेकलिस्ट को कैसे भरे। मैं आपको मतलब दिखा दूंगी भर के कि आपको कैसे भरनी है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और दूसरी बात है कि सब घोषणा पत्र ये कहाँ से लेने हैं, इसका फॉर्मेट क्या होगा और इसको नोटेरी करवाने हैं क्या, कैसे बनवाने हैं। तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माई ड्रीम गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल, इस नाम से आपको, ये जो सेम नाम है इस नाम से आपको टेलीग्राम सर्च करना है। उस पर मैंने चेक लिस्ट भी डाली है और ये जो फॉर्मेट सब घोषणा पत्र के फॉर्मेट है वो भी डाल दिया है। आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब सब घोषणा में आपको फॉर्मेट मिलेंगे, जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं वो निकलवा लेना। और उसमें नोटरी वगैरह कुछ भी नहीं करवाना। उसको सिर्फ आपकी डिटेल भरनी है। मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, निवासी मैं यहाँ का हूँ, बस। और सब फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, नीचे आपके नाम और साइन करने हैं। सब घोषणा मतलब वो प्रिंट निकलवा के आपको घोषणा करनी है और कुछ भी नहीं कि ये सही है, मेरे इस पे हस्ताक्षर है। और सब घोषणा पत्र कौन कौन से चाहिए? एक तो हो जाएगा अपना दहेज का, ठीक है।
दूसरा हो जाएगा कोई भी अपना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई केस वगैरह हम पे नहीं चल रहा, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा अपना हो जाएगा संतान संबंधी, जिसकी अगर शादी हो गई है तो संतान कितनी है। अब हम बात करते हैं आगे कि एक चाहिएगा हमें दहेज से संबंधित। अगर जिसकी शादी हो गई है वो तो फॉर्मेट बनवाएंगे कि मैंने दहेज नहीं लिया, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो बनवाएंगे कि मैं अपनी जो शादी करवाऊंगा तब मैं दहेज नहीं लूंगा, ना मैं दूंगा ना मैं लूंगा। और अगला जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता का। शैक्षिक और प्रशैक्षणिक जो मेरी योग्यता है वो सही है, अगर इसमें कोई गलती पाई गई, कोई त्रुटि पाई गई तो इसका मैं जिम्मेदार हूंगा। इस तरीके से फॉर्मेट है। ये जो 4 से 5 फॉर्मेट है ना, ये तो सबके सेम रहने। एक राजस्थान का मूल निवासी, जो राजस्थान के मूल निवासी है उनके लिए है ये, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए है कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। ठीक है, ये 5-6 फॉर्मेट है, ये सबको तैयार करवाने हैं अपने अपने हिसाब से। जैसे मूल निवासी वाला हो गया वो तो राजस्थान वासियों को ही करवाना है, अदर स्टेट वाले नहीं करवाएंगे। बाकी ये दहेज वाला हो गया और संतान वाला हो गया, शैक्षिक प्रशैक्षणिक आपराधिक रिकॉर्ड वाला हो गया, और जैसे चेकलिस्ट है उसमें कोई रह गया होगा तो आप देख लेना। तो वो फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया और चेकलिस्ट भी डाल दिया है। तो आप एक एक्स्ट्रा चेकलिस्ट ले लेना, उसमें आप ध्यान से पढ़ना, उसको क्या लिखा है सब समझ में आ जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले हार्ड कॉपी हाथ में तो लो उसकी और एक एक पॉइंट को पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। उसमें क्रम संख्या लगानी है, 1 नंबर, जैसे मूल आवेदन की प्रति हमें वहां लगानी है तो 1 नंबर लगाएंगे, है तो हाँ, बस इतना ही बढ़ना है। आगे का जो फॉर्मेट है वो आगे जो हमारे चेक करेंगे उनको बढ़ना है, हमें कुछ भी नहीं बढ़ना। जैसे विस्तृत आवेदन ये 2 नंबर पे है तो 2 नंबर लगाएंगे, और उस हिसाब से ही हमें क्रम से ही हमें वो सेट तैयार करने हैं, 2 सेट तैयार करनी है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे वो है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में एक ये भी ऑप्शन था कि आप कह रहे थे हमने जाति प्रमाण पत्र है वो बाद का बना हुआ है हमारा, तो हम क्या करें, जो 19 जनवरी है उससे बाद का बना हुआ है, उसके लिए भी आपके लिए एक ऑप्शन रख दिया गया है। वहां पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपका इतनी तारीख के बाद में बनवा हुआ है तो एक 50 रुपए का आप शपथ पत्र बनवा लेना कि मेरा 19 तारीख के बाद का बना हुआ है, किसी भी कारण से, जो भी कारण आपका रहा है तो इस कारण से मैं पहले नहीं बनवा पाया, तो आप वो लगा सकते हैं। वैसे 3 साल की वैलिडिटी आपकी है। अगर 1 साल से ऊपर आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये इसको अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो एक आप शपथ पत्र लगा के आप 3 साल तक इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि चेकलिस्ट को कैसे भरे, एक एक पॉइंट ध्यान से मैं आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे भरना है। बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि साला दर्पण पे आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि आपको कब से अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। जैसे ही अपलोड करने होंगे मैं आपको बता दूंगी। अभी आप पहला काम ये करवा सकते हैं, 100 रुपए का चालान कटवा ले, 21 से 30 जून तक इसकी 2 प्रिंट निकलवा ले, क्योंकि ये ओरिजिनल जो आप सेट बनाओगे उसके साथ आपको लेके जाना है। फिर आपको डेट आएगी कि साला दर्पण पे कौन से डॉक्यूमेंट कब से कब तक अपलोड करने हैं, वो भी सूचना आपको मैं दे दूंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद में आपको ऑफलाइन के लिए बुलाया जाएगा। साला दर्पण पे हम जहाँ पे लॉगिन करेंगे वहां पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि हमें इतने तारीख को यहाँ बुलाया गया, तो वहां पे हम 2-2 सेट लेके जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है आप क्या है 1 सेट एक्स्ट्रा बना ले, 3 बना ले, कोई बात नहीं, बाद में काम आ जाएगा। ये तो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम काम आ जाएगा। तो 3 आप सेट फोटोकॉपी के, 1 ओरिजिनल का। जैसे फोटोकॉपी सेट कर रहे हो वैसे ही आपको ओरिजिनल सेट करना है। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, और आगे जो भी प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।